हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बेस्ट स्टडी वन। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टर्म 1 11th क्लास का फिजिक्स सेट 1। आप जानते ही हैं एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है, सो आप तैयारी करें अच्छे से और आइए सॉल्यूशन करते हैं। इसको पूरा देख लें अंतिम तक ताकि सब क्वेश्चन अच्छी तरह से हो सके। और सारा पेपर लगभग सारा तो नहीं लेकिन लगभग मॉडल पेपर से आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो कहूँगा कि आप पेपर को अच्छी तरह से कंप्लीट करें। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई की विशेषता है, यानी यूनिट का फीचर्स पूछा जा रहा है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा रहा है, क्या होना चाहिए यूनिट का। यह पहला ऑप्शन है, इकाई सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। यह अपरिवर्तनीय एवं अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। यह उपयुक्त आकार का और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर थोड़ा टेक्निकल इशू था स्टूडेंट्स। चलिए आते हैं, तो पहला का हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक का आयामी सूत्र क्या होता है। आप जानते हैं एफ का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल जी एम एम बटा आर स्क्वायर। इस पर अगर जी का फार्मूला अगर आप निकालना चाहें तो एफ आर स्क्वायर बटा एम गुना एम हो जाएगा, और इस पर आप बैठाइएगा विमीय सूत्र, तो आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सी का बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी ऐसे जोड़े हैं जिसका विमा समान है, डायमेंशन समान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवेग और समय का विमा बिल्कुल समान होता है। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। देखिए सेकेंड वर्ष समय का मात्रक है, पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों ही दूरी का मात्रक है, लेकिन यहाँ दोनों में से कोई एक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन करे उसके हिसाब से तो दोनों सही होने चाहिए, बी और डी, क्योंकि पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों दूरी का मात्रक है। प्रकाश समय पूछा था, समय का मात्रक नहीं है, तो ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई क्वेश्चन है आपका द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, यानी बलाघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होगा। तो बलाघूर्ण होता है न्यूटन मीटर, इसका मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेग और समय के ग्राफ के ढलान को क्या कहेंगे। यहाँ पर त्वरण कहेंगे, वेग और समय के अनुपात जो होता है त्वरण हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक गेंद को लंबवत रूप से 20 मीटर पर सेकंड वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। जी का मान आपको 10 लेना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, इस तरह से देखिएगा, मैं बना रहा हूँ। आपको दिया हुआ है लंबवत फेंकी जा रही है, यानी ऊपर ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी इस तरह से, कोई वस्तु है इस तरह से, इसको इस तरह से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, तो इसको आपको निकालना है। तो आप जानते ही हैं कि एस का दूरी निकालने का फॉर्मूला एस बराबर हो जाता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यू का वैल्यू कितना दिया गया है आप देख सकते हैं 20, चलिए 20 ले लीजिए। टी का वैल्यू कितना है जी, सॉरी स्टूडेंट्स, टी का वैल्यू है आपका 2 सेकंड, ले लीजिए प्लस, देखिए ध्यान से, ये प्लस है 1/2, ए का वैल्यू देखिएगा, ए
वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो ए का वैल्यू लिखाएगा -10, ठीक है, गुना में होगा t² यानी 2 दूना के 4। इस तरह से देखिए 20 दूना 40, 2 दूना 40 को काट दीजिए, कितना हुआ 20 दूना 40, माइनस हो जाएगा इसे चलते 10 दूना 20, यानी कि 40 - 20 करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20 आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 7 का ये होगा, यानी कि ये ऑप्शन। स्टूडेंट आप समझ गए होंगे इसको बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। त्वरण आपको मालूम होना चाहिए, त्वरण एक सदिश राशि है, वैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी दिशा होता है और परिमाण हो दोनों हो तो उसको हम सदिश कहते हैं, यानी वेक्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो हम तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं। ऑप्शन है ऋणात्मक, शून्य या शून्य हो सकता है, दूसरा शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए विस्थापन शून्य का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। यदि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु जहां से चले अगर वहीं आ जाता है तो विस्थापन शून्य होगा, तो तय की गई दूरी तो शून्य नहीं हो सकता है यहाँ पर। लेकिन एक और केस हो सकता है, यदि वस्तु अपने ही जगह पर स्थिर हो, उस समय विस्थापन उसका कुछ नहीं हुआ है तो भी दूरी शून्य हो सकता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए डी, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, थोड़ा मेरा साउंड में दिक्कत हो रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए हम लोग। दो कार ए और बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आगे बढ़ रही है। दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं, तो बी की तुलना में एक अपेक्षित वेग क्या है। देखिए याद रखिएगा, जब दो कार या दो गाड़ी सड़क पर एक ही दिशा में चलते हैं तो उनका अपेक्षित वेग निकालने के लिए उसको घटा दिया जाता है। तो 100 में से 60 घटा दीजिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। ये आपका रहा एक नंबर ऑप्शन। ये विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णन गति के द्रव्यमान का समतुल्य राशि क्या है। घूर्णन गति के द्रव्यमान का समतुल्य राशि जड़त्व आघूर्ण होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। एक साथ क्षैतिज रूप से एक ही स्थान से अलग अलग गति के साथ दो गोलियां चलाई जाती हैं तो कौन सी गोली पहले जमीन पर टकराएगी। देखिएगा ऑप्शन है, एक साथ क्षैतिज रूप से एक ही स्थान से अलग अलग गति के साथ दो गोलियां चलाई जाती है, क्षैतिज दिशा में चलाई जाती है, तो कौन सी गोली पहले जमीन से टकराएगी। ऑप्शन है धीमी गति से फेंकी गई गोली, तेज गति से फेंकी गई गोली, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो बात सत्य है कि द्रव्यमान यदि ज्यादा होगा तो जल्दी गिर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दो सदिश राशियों वेक्टर संचालन के हम कारण सदिश राशि मिलेगा वह दोनों सदिश राशियों पर लंबवत होगा। ये होता है आपको क्रॉस प्रोडक्ट में, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता है। जड़त्व आघूर्ण हो जाता है आपको, जड़त्व आघूर्ण mr², यानी कि द्रव्यमान और दूरी दोनों पर निर्भर करेगा।
अर्थात द्रव्यमान दूरी फिर द्रव्यमान, यानी ऑप्शन ए बी सी सही है, लेकिन इसमें नहीं निर्भर करने वाला वो डी है, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप की प्रक्षेपण सीमा अधिकतम होने के लिए प्रक्षेपण का कोण सबसे ज्यादा कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 45 डिग्री होता है, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रक्षेप गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर रहता है? कौन सा स्थिर रहता है? गतिज ऊर्जा, संवेग नहीं, वेग का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सी। नेक्स्ट है, जब कोई बस अचानक टर्न लेती है तो यात्री बाहर की ओर झुक जाते हैं। जब बस चलती है तो गति में होती है, गति जड़त्व के कारण, यानी गति जड़ता, ऑप्शन नंबर ए होगी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा एक व्यक्ति एक गेंद हवा में ऊपर की ओर फेंकता है, गेंद वहां कहाँ गिरेगा? गेंद व्यक्ति के हाथ में गिरता है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए स्टूडेंट। तो 5 न्यूटन का बल 1 केजी द्रव्यमान के शरीर पर कार्य करता है तो त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला जानते हैं कि F इक्वल होता है m a, ठीक है। यहाँ पर F इक्वल दिया है 5 न्यूटन, m बराबर 1 दिया है, तो a बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, F बटा m। तो यहाँ पर F का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 5 न्यूटन, और m का वैल्यू 1 केजी। 5 को 1 से भाग लिए तो 5 ही रहेगा, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण वैल्यू होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा आत्म संयोजन बल है? तो स्टैटिक घर्षण बल आत्म संयोजन होता है, यानी कि ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सिस्टम पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो जाए तो इनमें से कौन सा राशि बदलाव नहीं होगा? बलाघूर्ण शून्य हो जाए, बलाघूर्ण शून्य हो जाएगा तो बदलाव नहीं होना चाहिए। रैखिक वेग, कोणीय विस्थापन, बलाघूर्ण शून्य हो जाएगा। जब एक सिस्टम पर लगने वाला बलाघूर्ण शून्य हो तो कौन सी राशि में बदलाव नहीं होगा? कोणीय वेग में परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 ग्राम द्रव्यमान के हथौड़ा 40 मीटर पर सेकंड वेग से चलते हुए कील से सेट कराता है तो 0.2 सेकंड के बहुत कम समय में हथौड़े को रोक देती है, तो हथौड़े पर कील द्वारा लगाया गया बल निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर। तो 300 ग्राम द्रव्यमान का हथौड़ा है, 40 मीटर पर सेकंड की गति से चलता है, तो कील से टकराता है तो इतना सेकंड कम समय में हथौड़े को रुक जाता है। तो बताना है हथौड़े पर कील द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको निकाल सकते हैं, त्वरण निकालिए। देखिए ये यू है, हथौड़ा पर उस कील पर लगाएगा तो भी बराबर 0 हो जाएगा आपका। तो आप ले सकते हैं त्वरण के लिए भी माइनस यू बटा टी, यानी कि 0 माइनस 40 बटा टी का मान कितना है जी, 0.02 ये है। तो हल कीजिएगा तो आपको मिलेगा -40 ऊपर, 2 है नीचे, दशमलव हटाइएगा, 100 हो जाएगा ऊपर, काट दीजिए, यानी कि आपका हो गया 2000, माइनस में 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हो गया। आपको बल निकालना है
तो बल निकालना है तो आप लिखिए F बराबर एम ए हो जाएगा। F बराबर हो गया एम और ए। एम का वैल्यू है आपके पास 300, 1000 से भाग लगाइए तो केजी में हो जाएगा, गुना 2000, 1000 2 से काटेंगे तो 3 गुना के 600 न्यूटन, बिल्कुल सही होगा। माइनस तो सिर्फ दिखाता है कि विपरीत दिशा में बल लगल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, 600 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, तो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 8 केजी बंदूक से 800 मीटर पर सेकेंड वेग से दागा जाता है, तो बंदूक के पीछे हटने का वेग, संवेग संरक्षण के नियम पर है। तो शुरू में गोली और बंदूक दोनों स्थिर होंगे, इसीलिए प्रारंभिक संवेग 0 हो जाएगा, लेकिन अंतिम संवेग का मान निकालना है आपको। तो देखिए 0 ले लीजिए प्रारंभिक के लिए, उसके लिए m1 u1 प्लस m2 m1 v1 प्लस m2 v2 के हिसाब से चलिए। 40 ग्राम है ये द्रव्यमान की वस्तु, तो ये हो गया 40/1000 करना होगा आपको, गुना m1 कितना ग्राम पता चलता है 800, गुना कर दीजिए 800 प्लस ले लीजिए 8 गुना भी, इसका वेग निकालना है तो भी के भी छोड़ दीजिए आप। देखिए यहाँ ये 3 0 2 1 3 खत्म हो गया, तो इधर 0 हो गया, बराबर हो जाएगा 8 चौका 32 प्लस 8 भी और माइनस 32/8 बराबर हो गया आपका भी 8 चौका 32, यानी कि भी बराबर हो गया -4 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 25 है, तीन के द्रव्यमान को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 के द्रव्यमान को 4 मीटर आवश्यक बल क्या होगा। देखिए इसका द्रव्यमान एम और ये दिया है, तो 5 × 15 और 4 चौका 16, तो 4 के द्रव्यमान को 4 मीटर से अधिक बल होगा, अधिक बल होगा, बिल्कुल सही है, डी नंबर ऑप्शन करिए इसका। ये 16 है वो 15 है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 26, वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाले केंद्र बल F बराबर होता है mv²/r, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, दो वस्तु ए और बी समान वेग से गतिमान है, बी द्रव्यमान वी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान से अधिक है, तो दोनों की गति ऊर्जा अधिक होगी। संवेग से समान संवेग से तो गति ऊर्जा तो यहाँ हो जाएगा आपका समान संवेग है, द्रव्यमान पर निर्भर कर जाएगा, फिर ए का द्रव्यमान से अधिक है, बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान से अधिक है, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल विस्थापन के ग्राफ किया गया कार्य के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाइए। 50 सेकंड में 100 केजी के द्रव्यमान को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए शक्ति कितनी जरूरत होगी। देखिए उठाया जा रहा है, पी बराबर आप जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर P बराबर है
होता है आपको, यह कार्य W/T, ई W हो जाएगा mgh/T के बराबर। m का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? m का वैल्यू है 100 kg, ठीक है। गुना g का मान आपको लेना है यहाँ पर 9.8, ऑप्शन के हिसाब से समझ में आ रहा है 10 नहीं लेना है। h का मान है आपका 50 मीटर और बट्टा समय है हो गया 50 सेकेंड। ये देखिए 50 से 50 खत्म और ये 0.10 खत्म, 980 वाट की जरूरत होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया आपका आंसर। 980 वाट, यानी कि ये नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसे इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 30 नंबर क्वेश्चन है। एम द्रव्यमान एल लंबाई का छड़ है, उस अक्ष के प्रति जड़त्व घूर्ण क्या होगा? लंबाई के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरती है, तो एम स्क्वायर बटा 12 भी याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 5 न्यूटन बल के कारण एक वस्तु की लंबवत दिशा में 10 मीटर चलती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, ये सबसे पहले बता दें कि बल और समय, नहीं सॉरी, बल और गति की लंबवत दिशा, तो कार्य तो हो नहीं सकता है, कार्य तो शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसे कहने का मतलब ये बस इधर गति करना है, इधर से बल लगाते हो आप, तो जब बल लगाओगे तो ये तो इधर की ओर, गति इधर की ओर कैसे कर सकता है, क्या कार्य यहाँ शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 में किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य आपको मालूम होना चाहिए, W बराबर होता है Fs cos, W बराबर हो जाता है Fs cos थीटा। यहाँ पर आता है तो पूछ रहा है विस्थापन बिल्कुल एस है, उसमें आरोपित बल भी है, कोण भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर नहीं निर्भर करता है पूछ रहा है, इसीलिए इसमें ऑप्शन आपका आएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ये डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है किसी वस्तु पर सभी बल के द्वारा किया गया काम किस परिवर्तन के बराबर होता है? किसी वस्तु पर सभी बलों किए गए कार्य का किया गया काम किस परिवर्तन के बराबर होगा? तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा के बराबर, ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? तो ये आपका अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें। क्वेश्चन है मूल बिंदु एफ का दिया हुआ है आपका वेक्टर बलाघूर्ण ज्ञात करना है, और यदि बल जिन पर लगता है उनका स्थिति सदिश भी दिया हुआ है, तो ये आपको अगर इसको हल करते हैं दोनों को तो आपस में ये आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से स्टूडेंट क्लियर हो जाता है आपका मॉडल सेट 1 फिजिक्स सेट सब्जेक्ट का। तो इसे इस तरह से आपको और भी सब्जेक्ट के कराए जाएंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन आइकन को प्रेस कर लें, लाइक शेयर करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दर्शकों।